नमस्कार दोस्तों। जिस साल भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट का मतलब घट जाता है, लेकिन अगर आप चार्ट को देखोगे तो रुपी की प्राइस बढ़ जाती है डॉलर के अगेंस्ट। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है, मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब कभी भी रुपी डेप्रिशिएट होता है या रुपी का रेट बढ़ जाता है डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर एप्रिशिएट हो जाता है, डॉलर का रेट बढ़ जाता है। तो आज की डेट में देखोगे 97 $1 की कीमत है रुपी के अगेंस्ट। तो इस समय जब भी ऐसा होता है, जब उस समय क्या होता है, नेक्स्ट ईयर शेयर मार्केट बहुत अच्छा करती है, ऐसा हिस्ट्री में देखा है। तो लोग बाग ये रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग बाग इसको देखकर चिंतित हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है खुशी का मौका है और इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए और शेयर मार्केट में अच्छी क्वालिटी स्टॉक को, जो डेट फ्री कंपनियां हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें, जिनका डेट ज्यादा है उन कंपनियों से इस समय दूर रहें, क्योंकि बुरा समय आने वाला है। और जब बुरा समय होता है जब ही शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बनता है। जैसा कि आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा, सब कुछ बंद हो गया था मार्च में, 2020 मार्च को सब कुछ बंद हो गया था, तभी शेयर मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, परेशानियां हैं, तब शेयर मार्केट अच्छा करती है। उसका कारण बताता हूं मैं, ऐसा क्यों होता। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, सारी गवर्नमेंट को चिंता है इस बात की कि रुपी डेप्रिशिएट होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी गिर जाएगी, बैंक फेल हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोन लेना लोग कम कर देंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग घट जाएगी, और कॉर्पोरेट अर्निंग घटने से जीडीपी कम आएगा, जिससे कि गवर्नमेंट गिरने के चांस हो जाते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर धब्बा लगता है कि आपके रहते हुए जीडीपी में ग्रोथ नहीं आई, इसलिए गवर्नमेंट एक्टिव होती है। और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए, जीएसटी कट किया, सैलरी में टैक्स कट किया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो ये सारे मेजर क्या है, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग बाग, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस जो है, उन्हें लॉस ना हो, उन्हें प्रॉफिट हो। कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कॉर्पोरेट अर्निंग बेकार आए, हमेशा गवर्नमेंट चाहेगी कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छी आए, ग्रोथ हो इंडिया में और लोग आगे बढ़े। इसीलिए गवर्नमेंट एक्टिव हो रही है। अभी नई रिसेंटली न्यूज आई है कि गवर्नमेंट जो है, जो शेयर मार्केट पर टैक्स लगता है उसको भी रिड्यूस करने पर विचार कर रही है। तो ये सब क्या है, जब ये सारी चीजें होंगी तो शेयर मार्केट को पुश मिलेगा और शेयर मार्केट ऊपर भागेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इंडिया की नहीं है, ये ओवरऑल है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जापान की, यूएस की। जब ये बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, इसका मतलब ये है डेट में पैसा ज्यादा शिफ्ट हो रहा है और शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम चारों तरफ है। और डेट टू जीडीपी जो वॉरेन बफे का इंडिकेटर है, आज की डेट में इंडिया का 240 से ऊपर है, जो कि बहुत एक्सट्रीम हाई है। उस लेवल पे, एज पर द वॉरेन बफे इंडिकेटर, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं एज पर द वॉरेन बफे इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ कि 100 से ऊपर होता है तो वॉरेन बफे कहता है उस कंट्री में ग्रोथ नहीं है, उस कंट्री में शेयर मार्केट नहीं चलेगी। जिस कंट्री का जीडीपी जीडीपी टू डेट डेट टू जीडीपी का जो रेशो है, वो 200 से ऊपर होता है, इस समय मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशो 240 से ऊपर है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर विचार करने वाली बात है। वो एक क्रैश का सिग्नल देता है। तो क्या इंडियन मार्केट क्रैश होने वाली है? ये डिसीजन नहीं है, एक क्वेश्चन है, हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इन सब चीजों से चिंतित नहीं हूँ, मैं इन सभी चीजों से परेशान नहीं हूँ। शेयर मार्केट में पैसा बना है, बनता रहेगा, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म लगाएं, सिप करें, लमसम ना लगाएं। इस समय लमसम लगाने का समय नहीं है। थोड़ा पैसा
कैश में रखना जरूरी है। और क्वालिटी, हाई क्वालिटी डेट फ्री कंपनियां, हाई प्रोमोटर होल्डिंग, कैश फ्लो ज़्यादा हो, जो मोनोपोली कंपनियां हो, उस टाइप की कंपनियों को ही अगर आप लेंगे तो ही अच्छा पैसा बनेगा और आपका पैसा डूबेगा नहीं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। मैं आपको एक पास्ट एग्जांपल बताता हूँ। दीपक नाइट्राइट मैंने शेयर लिया था कोरोना से पहले, कोरोना में भी मैंने उसे नहीं बेचा था और वो 200-250 रुपए से 3000 रुपये शेयर पहुंच गया था। 2017 से मैं ले रहा था उस शेयर को और 2025 में मैंने उसे बेचा और 2-2.5 हजार रुपये का शेयर 250 से 2000, 2,500-3,000 रुपये में गया। तो केवल एक ही बात ध्यान रखना है, अगर आपकी क्वालिटी स्टॉक की अच्छी है, मोनोपोली बिजनेस है, कैश जनरेटिंग मशीन है, कैश जनरेट कर रही है, लो डेट है, प्लेज नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग हाई है, लिक्विडिटी कम हो तो चलेगा, लेकिन मोनोपोली बिजनेस में होना जरूरी है और फ्यूचर ग्रोथ उसकी पक्की होनी चाहिए। कैपेक्स कंप्लीट हो गया हो, ऐसी कंपनी हो तो आप उसे होल्ड करो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कुछ भी हो जाए, गिर जाए, उठ जाए, क्रैश आ जाए, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि समय लमसम लगाने का नहीं है, क्योंकि मार्केट टू जीडीपी रेशो बहुत हाई है, 240 है, जो कि उचित नहीं है। दूसरी बात, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है। जब भी कम्युनिटी बढ़ती है, ये दूसरा एक और सिग्नल है, कम्युनिटी जब भी बढ़ती है तो शेयर मार्केट में क्रैश आने का सिग्नल होता है। तो ये सारे सिग्नल हैं, इनसे केयरफुल सावधान होने की जरूरत है, घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कैश को होल्ड करना जरूरी है, जिससे कि बुरे समय में आपका साथ कैश देगा। कैश इज किंग। चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।